हेलो बच्चों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान त्रैमासिक पेपर सेट ए है। यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं पेपर यहाँ पे पूरा का पूरा सेम टू सेम यही छपने वाला है आपकी परीक्षा में। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पूरे पेपर का मैं आप लोग को एक साइड से सब चीजें दिखा देता हूँ एंड आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और इनके आंसर क्या होंगे। ये आंसर भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और आप लोग यहाँ पे देखते जाइएगा। देखिए, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है तो कौन से ठोस, द्रव, गैस किस में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों का है ठोस में। ठीक है, किसमें? पहले नंबर का आंसर हो जाएगा ठोस में। उसके बाद दूसरे में देखिए प्रश्न 1 का है। उसके बाद सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2 में, H2O में, एल्कोहल में, O2 में। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी, एल्कोहल एंड O2 यानी ऑक्सीजन। तो किस में होता है? CO2 में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद देखिएगा कि मोमबत्ती का जलना क्या है? 2 परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक होते, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यानी सेकंड नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो सर जे थॉमसन ने की थी। तो चौथे का जो है ये पहला हो जाएगा, जे थॉमसन ने की थी। ये राइट आंसर है। इन सभी को बिल्कुल रट लेना, यही सब पेपर में आपके छपने वाले हैं। ठीक है, इधर आप लोग देखेंगे तो मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे और दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर वगैरह सब चीजें। देखिए, आंसर भी मैं बताते जा रहा हूँ ना। 5वें में देखेंगे आप तो देखिए, किसी परमाणु का केंद्र होता है धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है, जैसे कोई वो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केंद्र होगा तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऋणावेशित, अंदर जो है एक होता है प्लस और एक है 0। तो अंदर जो है एकदम से परमाणु केंद्र में ये उदासीन भी होता है प्लस प्रोटॉन रहता है तो धनावेशित भी होता है। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये सब नहीं करना अपन को। चलते हैं इसी पर। आत्महत्या की थैली के नाम से क्या जाना जाता है? तो लाइसोसोम। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, लाइसोसोम। ठीक है, क्या जाना जाता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पूर्ति करना, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ठीक है, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो आपके, देखिए नॉर्मल यदि पूछे तो बात अलग, पर इसके अनुसार जीवन की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, कोशिका। क्लोरोफिल खाली स्थान में पाया जाता है। तो देखिए, क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। और पत्तियों में पाया जाता है इसीलिए उसको हरे रंग प्रदान होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। पदार्थ की खाली स्थान अवस्था होती है। तो देखिए, वर्तमान में तो यहाँ पे पढ़ाया गया 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जब आगे चल के आप पढ़ेंगे तो 5 अवस्था होती है। एक प्लाज्मा भी होता है, एक द्रव्य आइंस्टीन भी होता है। ठीक है ना, बोस आइंस्टीन, सॉरी, वो भी है। तो आप लोग को वीडियो वहां पे अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाके देख सकते हैं। मैं क्लियरली आप लोग को पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। टिंडल प्रभाव खाली स्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो कौन सा गुण हो जाएगा? टिंडल प्रभाव जो दर्शाता है वो कोलाइडी विलयन में होता है, तो कोलाइड दर्शाता है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में गुण दर्शाएगा। किसी तत्व के संयोजन क्षमता उस तत्व की खाली स्थान कहलाती है। तो संयोजन क्षमता से आपको पता होना चाहिए कि संयोजकता ही कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता। CaCO3 यौगिक का नाम क्या है? देखिए, CaCO3 यौगिक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग चूना पत्थर या फिर आगे चल के आप चाक
चौक भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद देखिए सही जोड़ी बनाना था। सही जोड़ी में अपन को करना क्या है, कोबाल्ट का होता है CO, कार्बन का होता है, कार्बन में यदि हम देखें तो कार्बन, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। कार्बन को अभी छोड़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। कार्बन को आप यहाँ पे रोक दीजिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। नमक का देखते हैं। नमक का हो गया NaCl, ठीक है, इसको कर लेना। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाती है। गाल्गी काय लाइसोसोम का निर्माण करने में सहायक होती है। तो ये जो बचा आपका कार्बन, तो कार्बन होगा आपका 12, ठीक है। अब ये U इसलिए लिखा है, देखिए कार्बन का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूं, कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होती है। इसका परमाणु भार यदि निकाले तो 12 होता है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है ना। सत्य की बात करूं तो क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान संख्या 35.5 U है या नहीं। तो मैं आप लोग को बताऊं कि देखिए ये सत्य है, तो ये सत्य है क्यों, क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है। ये विषम संख्या है, 1 बढ़ा दो तो ये 17 का 17 दूना 34 और 1 35 हो जाएगा, तो 35.5 ये राइट आंसर है। इस तरीके से किस तरीके से निकालना है इसको द्रव्यमान संख्या, वो तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब में डाला हुआ है, जाके सर्च कीजिए 20 क्लासेस में, पूरा सब मिल जाएगा आप लोग को। प्लेलिस्ट में बस ढूंढना पड़ेगा। आगे चल के मैं बात करूं कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम है और होता है ना, बहुत कम होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। इस चीज को यदि अपन देखें तो सत्य है ये, सॉरी, ठीक है। तो सत्य में यदि अपन देखते हैं यहाँ पे, तो पहला जो है चौथे का पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा सतह बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, ये गलत है, बल्कि बढ़ जाती है, तो ये असत्य हो जाएगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये सत्य है। यौगिक के गुण उसमें नेतृत्व के गुण के भिन्न होते हैं, तो इसकी बात करूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समस्थानिक के परमाणु संख्या समान होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। ये असत्य होगा, ये सत्य। समस्थानिक के परमाणु संख्या, समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं, ये सही है, ठीक है ना, ये सही है, क्योंकि समान स्थान यानी समस्थानिक, तो समान संख्या। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक और, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को लिखना है। तो ओंड का नियम आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा, और यहाँ पे देख लीजिएगा 1s2 हो जाएगा, 2s2 और इसके बाद 2p6 3s1। तो इस प्रकार से हो जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस प्रकार से भरना है। डीएनए का पूरा नाम मैं बता दूं तो डीएनए का होता है, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। राजधानी के कार नहीं है, ये आपके उसमें मिस्टेक हुआ है, रसधानी है। क्या है, रसधानी के कार है, तो आप लोग ये देख लेना कि देखिए क्या होता है कि जलीय पौधों की रसधानियां गैस युक्त होकर पौधों को तैरने में मदद करती हैं, वो रसधानी कहलाती है। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, ये क्वेश्चन का जो आंसर है। तो देखिए पीतल के जो घटक हैं वो क्या क्या होते हैं, पीतल में जिंक और कॉपर मिले रहते हैं, ये दोनों मिला के पीतल बनते हैं, ठीक है, इतना लिख देना आपको। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, समझाइए। तो इसमें मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसमें क्या होती है, कौन सी अवस्था होती है, मक्खन परिक्षेपण की अवस्था होती है, तो अवस्था होती है ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा, पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है, तो ये सही बात है। इसको यहाँ पे आपको क्यों इसके जो आंसर है उसका लिखना था कि इसकी ये पीतल के घटक है, क्या है, घटक है, पीतल के घटक है। यहां तक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया।
अब मैं आप लोग को बता दूं, चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आगे चलते हैं इसी कड़ी पर। देखिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आपके मैं बता दूंगा। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, इस प्रश्न को रट लेना। क्वथनांक गणना की परिभाषा भी रट लेना। प्रभाजी आसवन किसे कहते, देखिए त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक सबके लिए महत्वपूर्ण है। प्रभाजी आसवन भी रट लेना। मिश्र धातु किसे कहते हैं, बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम रट लेना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण। संयोजकता की परिभाषा। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। ये सभी पूरा आपको रट लेना सीधा। और यदि पढ़ने का टाइम हो आप लोग को, तो जैसे पेपर हो जाएगा उसके बाद चैनल से जुड़े रहना, तो हम पूरा पढ़ा देंगे, आप लोग बताना बस। सूत्री विभाजन की परिभाषा दीजिए। इसके बाद ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है, ठीक है। इसके बाद है गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ये भी आप लोग को पूरा यहाँ पे क्लियर करके ही आप लोग को करना है, ठीक है। इसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। बोलते हुए जवाब में जैसे जलने की तीव्रता किससे अधिक महसूस होती है, ये बोलते हुए नहीं है, ये उबलते हुए, ठीक है, उबलते हुए है। इसके बाद है मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र। पादप और जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखना आपको। इसके बाद है CH3OH एवं C2H2 यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। Na2O एवं खालिस्तान K2CO3 यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, 4 नंबर का आएगा ही आएगा, क्लियर। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं एवं पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कपूर में पाया जाता है, ध्यान रहे कपूर में। लेकिन इसका आप लोग को डिटेल से लिखना पड़ेगा। तो आई होप इतने पूरे क्वेश्चन आप लोग रट लेंगे, तैयार कर लेंगे, और ये पूरे आप लोग के लिए पेपर में ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं, क्योंकि यही सब पेपर में आपके छपेंगे, चाहे आप सेट ए के हो या सेट बी के। नेक्स्ट सेट बहुत जल्द आपके स्क्रीन पर होगा। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके पेपर से कुछ आप पेपर गलत दिए, लेकिन गलत पेपर नहीं है, मैं ये नहीं कहता ये ओरिजिनल है लेकिन मैं ये कहता हूँ जितना आप इससे पढ़ लोगे उसमें आपको उद्धार हो जाएगा, अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, एक रात में कोई तुम्हें IAS नहीं बना सकता, ध्यान रहे, लेकिन ये है आपको अच्छा खासा नंबर दिला सकता है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।